सभी मित्रों को नमस्कार। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक भगत अपने गुरु से पूछ रहा था कि गुरुजी, मैं क्या करूं, मेरा मोह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, जो भी ये वासनाएं हैं, विकार हैं, ये छूटते नहीं हैं। मैंने नाम ले रखा है, फिर भी ये छूटते नहीं है, मतलब परेशान करते रहते हैं मुझे। मैं इनसे सबसे छूटना चाहता हूँ। वो कह रहा था उनसे कि मैंने जब नाम नहीं लिया था तब भी मेरी यही हालत थी, और अब नाम ले लिया है तब भी मेरी यही हालत है, तो मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो उसके गुरु उसको समझा रहे थे कि आप वो ध्यान के बारे में बता रहे थे कि अपनी सुरति को, जो भी उन्होंने साधना उनको दे रखी है, तो उसमें उनको लगाना पड़ेगा, जो भी उन्होंने बताया है उस तरह से, और उससे फिर धीरे धीरे आपको इससे राहत मिलेगी। तो फिर ऐसे वीडियो चल रहा था और मैंने देखा, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं भी इस पे एक वीडियो बनाऊं, जो मेरा अनुभव है और जो मुझे लगता है प्रैक्टिकल, वो मैं सब भाइयों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बड़ी बात है, समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए विवेक आपको खुद लगाना पड़ेगा। पहली बात तो, एकदम से कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी गुरु से, मैं कहता हूँ आप किसी भी गुरु से कोई भी ज्ञान ले लो, कोई भी साधना ले लो, चाहे आपका गुरु कितना भी बड़ा हो, वो क्या करेगा, आपको रास्ता बता देगा। पहली बात, आप समझने की कोशिश करो, वो क्या करेगा, आपको रास्ता बता देगा। आप उस पे चलेंगे धीरे धीरे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वो सफ़र कितने जल्दी या कितनी देर में तय करते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जब आप सफ़र पे चलेंगे तो आपको मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी, ये तो स्वाभाविक है। एकदम से कोई चमत्कार होगा नहीं। मतलब एकदम से आप सोचे कि मैं मन को जीत लूं, मतलब ऐसे बड़े बड़े तपस्वी हुए जो मन को, तो मतलब समझ लेना मन को जीतने की बात हो रही थी यहाँ पे। मन को जीतना ही, जिसने मन को जीता वही मोह, अहंकार, काम, क्रोध, इन सब चीज़ों को जीत पाया। तो मतलब ये कितनी बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। तो इतना आसान तो है नहीं कि मतलब आपने किसी बड़े गुरु से भी ज्ञान प्राप्त कर ले या साधना प्राप्त कर ली और तुरंत ऐसे काम हो जाएगा आपका। तो ऐसा तो दिमाग से निकाल देना, आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एक दिन का नहीं है कि आप मतलब ये जो भी मोह, अहंकार, ये काम, क्रोध, जो भी आप छोड़ना चाहते हो, कि एक दिन में ही आपने इसको अर्जित किया और एक दिन में विसर्जित कर दो। एक दिन में ही मतलब आपने इसको पकड़ा है और एक दिन में ही आप इसको छोड़ दो। अगर आपने इसको एक दिन में पकड़ा होता तो गारंटेड आप एक दिन में छोड़ भी सकते थे, लेकिन ये तो जन्म जन्म से पकड़ा हुआ है। ये चीज़ आपने जन्म जन्म से पकड़ी हुई है। और अभी भी जितनी भी साल के आप होंगे, सोचो आप 20 साल, 30 साल, 40 साल, जितनी भी साल के होंगे, तो तब से आप करते हुए आ रहे हैं। तब से क्रोध भी कर रहे हैं, लोभ भी कर रहे हैं, काम भी आपके अंदर जागता है। तो अचानक से आप सोचो, आपने अभी कोई गुरु कर लिया और आप सोच रहे कि अभी चमत्कार हो जाए क्योंकि मेरा गुरु तो बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल सोचो, अपने गुरु पे कोई संदेह मत करना, क्योंकि संदेह पैदा होगा, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मेरा गुरु पूर्ण है, मेरा गुरु बड़ा है, मेरे गुरु की शरण में जाते ही मैं बदल जाऊं। ना भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये धीरे धीरे आप जब मार्ग पर चलोगे तो आप में इम्प्रूवमेंट आएंगे, धीरे धीरे आपको अपने ऊपर संयम आएगा, धीरे धीरे आपको साधना में जब आनंद आने लगेगा तो उसका रस कम होने लगेगा। समझने की कोशिश करो, विवेक जगाओ अपना। जब क्या होता है, हमें कोई जैसे ये छोटी चीज़ है और आपको उससे कोई बड़ी चीज़ मिल गई, तो छोटी चीज़ अपने आप छूट जाती है, मतलब छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती है। तो ऐसे ही ये जो काम, क्रोध, वो उनका ये शिकायत था कि सबसे बड़ी चीज़ तो काम परेशान करता है, मतलब कि उन दिमाग में सेक्स परेशान करता है, मतलब सेक्स
बहुत बड़ी बात है ये। इससे छूटना मतलब उसकी बात कर रहे थे कि मेरे को काम बहुत परेशान करता है। तो काम तो परेशान करता है और इसमें एक स्वाभाविक भी है ना। अगर आपकी एज 20 साल, 30 साल, 35, 40, तो वो तो अंदर है ना, स्वाभाविक है वो। तो धीरे धीरे ही वो कम होने लगेगा। अगर आपको सही साधना मिल गई, आपको सही रास्ता मिल गया, आपको सही गुरु मिल गया, तो वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगा। अगर आपका झुकाव साधना की तरफ ज़्यादा है, आपको और बेटर चीज़ मिल चुकी है जो उससे ज़्यादा रस आपको देती है, तो अपने आप वो छूट जाएगा। एकदम से कुछ नहीं होगा, आपको इस रास्ते पर चलना होगा। और रही बात मन को जीतने की बात हो रही थी, तो मन को जीतने के लिए आपको साधना करनी ही पड़ेगी। आपने, अगर आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आपने कई गुरुओं को देखा होगा, कितनी साधनाएं की है उन्होंने, और कितने बड़े बड़े तपस्वी जो मन को जीतने में लगे रहे हैं। आप सब सत्संग सुनते हैं, देखते हैं, तो ये सब आपको पता होगा कि कितने बड़े बड़े तपस्वियों ने कितनी साधनाएं की हैं, फिर भी वो मन को नहीं जीत पाए। तो अगर आपके पास पूर्ण गुरु है, और आप उस पर विश्वास करते हैं, तो पक्का आप मन को जीत सकते हैं। वो आपको ऐसा मार्ग बताएगा जिससे आप मन को जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मन को जीता नहीं जा सकता, लेकिन हर चीज़ में समय लगता है। आप उस रास्ते पे पूरी ईमानदारी से चलिए, और आपको विकार परेशान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दुश्मन है, वो रास्ते में खड़े हैं और आप सीधे मार्ग पे चल रहे हैं, आपको परेशान करेंगे। लेकिन आपको वहाँ से ध्यान हटाकर अपने जो भी गुरु ने बताया है उधर लगाना है बस, और उस रास्ते पर चलते रहना है जो गुरु ने बताया। डेफिनेटली आप हर चीज़ को जीत सकते हैं, डेफिनेटली। तो मुझे यही बताना था। और कुछ पूछना हो आपको, कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। सतनाम बंद की, मालिक सब पे कृपा बनाए।